ये तो कोई रेयर है। ये देखो जिसकी हम बात कर रहे थे ना, सांप ऐसे आते हैं क्रॉस करते हैं। हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। और आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल हैं और मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो अभी हम लखीमपुर होते हुए वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो रास्ते में पीलीभीत टाइगर रिजर्व पड़ता है, तो वहाँ की तरफ भी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए। पीलीभीत क्योंकि आ चुका है और साथ में खतरीज भी एक ख्याल है जी। तो देखिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व से आगे की तरफ चल रहे हैं अब हम। अब बाकी यार जो दर्द का माहौल है ना, मतलब वो सही में बयान नहीं करा जा रहा था। और जैसे लग भी रहा था ना, वहाँ पे भेड़िया सही में पकड़ना बहुत डिफिकल्ट है। भले ही आप लोगों को लग रहा होगा कि क्यों नहीं पकड़ पा रहे, इतने लोग लग के, इतनी टीम लग के। तो मेन क्या है ना, उसका हर घर के बगल में गन्ने के खेत है जो कि जंगल तक जाते हैं। मतलब कई किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर, बहुत लंबे लंबे गन्ने के खेत हैं। और वो सारे घर से लगे हुए। वो वहाँ से आता है, अटैक करता है, फिर कहीं और छुप जाता है। तो वो पकड़ना सही में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। और फॉरेस्ट विभाग और जितनी प्रशासन की टीम है वो भी लगी हुई है, अपनी ओर से भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। 5-6 महीने हो गए, 4 तो पकड़े गए, लेकिन वो भी पकड़े तो गए, लेकिन जो अटैकिंग करने वाले हैं वो पकड़े गए या नहीं, उनमें से कोई अटैकिंग था या नहीं, वो नहीं आ रहा समझ में। क्योंकि माना ये भी जा रहा है कि एक ही भेड़िया अटैक कर रहा है, क्योंकि जैसा उसका पैटर्न है खाने का और अटैक करने का, तो लग रहा है कि एक ही है। क्योंकि ज़्यादा भेड़िया होते हैं तो वो नोच के ख़त्म कर जाते हैं शरीर को, लेकिन वो कुछ ही अंग खा पा रहा है और उसके बाद छोड़ दे रहा है। तो ये भी अनुमान लगाया गया कि एक ही भेड़िया होगा। बाकी ये है कि अब यहाँ पे शूट आउट का ऑर्डर दे दिया है योगी आदित्यनाथ सीएम के द्वारा कि अगर पकड़ में नहीं आ रहे तो आप गोली से मार दीजिए। तो अभी आज की डेट में क्या है ना, 9 लोगों की टीम भी वहाँ पे डिप्लॉय हो गई है जो कि स्पेशलिस्ट है शूट आउट में। तो वो अब भेड़िया को शिकार करने के लिए वहाँ पे तत्पर रहेंगे। लेकिन वही है कि अगर दिखे तभी तो, क्योंकि दिखना भी बहुत डिफिकल्ट है। और कैसे वो गायब हो जा रहा है खेतों में, वो अपने आप में सोचनी बात है। तब भी चलो आशा करते हैं जो हो अच्छा हो और कोई अटैक ना हो इन फ्यूचर। अब बाकी अब आपको यहाँ लेके चलते हैं। और एक तो वहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो भेड़िया भी इजीली अपना टारगेट लॉक कर दे रहा है। और जहाँ उसको लग रहा है कि डर है, वहाँ से अपनी जगह बदल के कुछ किलोमीटर के बाद दूसरे गांव में अटैक कर दे रहे हैं। तो ऐसे करके वो एकदम बहुत चालाकी से सारे अटैक पे अंजाम दे रहा है। और बाकी वो भी तराई का ही एरिया में आता है जहाँ पे हम गए थे, बराइच। तो हिमालय की तलहटी में जितना भी ये यूपी का आपको उपजाऊ ज़मीन दिखेगी, सारा ये तराई आर्क लैंडस्केप के अंदर आता है। तो जी ये है पीलीभीत के जंगलों से सटे हुए खेत। तो अभी धान भी है, उधर गन्ने होने लग गए। तो जी गन्नों में आपको पता ही है कि अभी लखीमपुर खीरी में भी शुगर केन टाइगर के द्वारा काफ़ी अटैक किए जा रहे हैं। 4 लोगों को अभी तक मार चुके हो। तो यहाँ पे भी वो खतरा बना रहता है आए दिन। तो लोग जब जाते हैं खेतों के पास तो गन्ने से निकल के टाइगर अटैक कर देता है। तो ये देखिए झुक के खेती करनी पड़ती है, तो उसमें जब गन्ने के खेत पास में होते तो वहाँ पे अटैक कर देते। और ये सटे हुए हैं सब ये रोड से। तो यहाँ पहले से ही शुगर केन टाइगर के द्वारा अटैक की बातें आते रहती है। 2010 फिर उसके बाद 15 बहुत सारे अटैक हुए हैं। और दूसरा कारण ये भी रहता है कि पीलीभीत के जंगलों में क्या होता है ना, भारत फूल होता है, जिनको मशरूम भी बोला जाता है लोकल भाषा में, भारत फूल बोलते हैं। तो उसको बिनने के लिए लोग जाते हैं जंगलों में, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव भी बिकता है। 600-700 रुपये किलो उसका मार्केट रेट है। तो उसको लेने के लिए भी जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि मजदूर लोग रहते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। कई इलाकों में गरीबी भी बहुत ज़्यादा है, तो वो उसको बेच के अपना जीवन यापन करने के लिए जाते हैं। उसके अलावा जो सीक होती है ना लकड़ी की, जिनका झाड़ू बनता है, वो भी यहाँ के जंगलों में मिलती है। तो उसके लिए जब जाते हैं ना, तो कहीं भी टाइगर तो होते ही है जंगल में, उसका जो घर है, तो वो टाइगर जब अपने आसपास आता हुआ देखता है तो वो शिकार कर देता है, अटैक कर देता है।
और जब एक बार अटैक कर देता है तो आपको पता ही है कि टाइगर बार बार या दोबारा अटैक करने में परहेज नहीं करता और फिर उसको नाम पड़ता है आदमखोर। लेकिन ये भी किसी परिस्थिति के कारण ही अटैक करता है इंसानों में। अगर ऐसा होता कि वो आदमखोरी होता तो लोगों के घरों के पास ही मंडराता और ज़्यादातर कितने लोगों को मार देता, लेकिन ऐसा नहीं है, जंगल में ही अटैक करता है टाइगर। और यहाँ से पहले भी टाइगर रिजर्व में हम प्रवेश होता है। ये कच्ची पटरी के आसपास का इलाका आ जाता है राइट साइड। तो जी सारदा कैनाल और यहाँ से हमारा चूका इको टूरिज्म स्पॉट भी है और उसके लगी हुई पक्की पटरी। तो टाइगर कहीं दोनों रोडों में से ही अभी कहीं पे गश्त कर रहा होगा। जैसे हम सवारी में भी देखते हैं, अक्सर इस टाइम में बेस्ट टाइम होता है टाइगर का। टाइगर नहीं, कहाँ से यार भाई। तो जी आ गए हैं टाइगर टेरिटरी के पास। और आज अच्छी खासी बारिश हुई है इस इलाके में, तो उसके बाद की आप ग्रीनरी देख ही सकते हैं। ये देख लो भाई कितने तेज गाड़ी आती है यहाँ पे। तो ये बाइक वाले भी सब एक साथ जाते हैं इस रोड में। तो जी अब हम सीधे घर की तरफ ही जा रहे हैं। तो पीलीभीत के रास्ते और ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व का एरिया भी आ जाता है, तो ये भी कवर कर लेंगे तब तक हम। तो बरसात में देखो ये झिंगुर रिंगुर की आवाज़ आती रहती है जंगल में, एक अलग ही टाइप की आपको आवाज़ आ रही होगी कंटिन्यू बैकग्राउंड में। तो ये बाहर डायरेक्ट जंगल से आवाज़ आ रही है। बरसात के बाद का जंगल काफ़ी खूबसूरत। अब तो वैसे सितंबर आ ही गया, कुछ टाइम में विंटर आ जाएगा, फिर आपका सफारी स्टार्ट हो जाएगी। इस बार ये सुनने में आया कि मतलब सुनने में आया है, ऑफिशियल कमिटमेंट नहीं है या कमेंट नहीं है, कि टाइगर रिजर्व शायद जल्दी सफारी के लिए ओपन हो जाए। जल्दी कितना, 15 दिन 20 दिन कुछ भी हो सकता है। तो ये है, बाकी जोन 1 जोन 2 बोथ विल ओपन। थोड़ा ही टाइम बचा हुआ है, बाकी ये है कि आप लोग भी कमर की पेटी बांध दीजिए सफारी करने के लिए। और इस बार जिम कॉर्बेट में भी डिकाला वगैरह करेंगे। तो डिकाला का जो है ना, मतलब वहाँ का तो थोड़ा 45 डेज़ का या 50 डेज़ या 60 डेज़ का तो बफर टाइम लेना ही पड़ता है। 2 महीने का एटलीस्ट आपको सफारी करनी है, तो वहाँ पे 2-3 महीने का टाइम लेंगे। तो उसके बाद जहाँ तक एक कॉन्फर्मेशन मिलेगी बुकिंग की, लेकिन मस्ट विजिट। और बाकी फिर यहाँ से आगे की तरफ निकलते हैं। एकदम ग्रास कितनी ज़्यादा बड़ी हो रही है दोनों साइड रोड के। और यहाँ से राइट में कच्ची पटरी भी आ जाती है। और ये मचान, आज
ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है। वैसे मैं आपको काफ़ी कम दिखा रहा हूँ, गाड़ी वाड़ी ज़्यादातर हटाए दे रहा हूँ। अब ये नहीं बता रहा हूँ कि यार इसने मुझे डिप नहीं दिया या दिया, है ना, खाली टाइम वेस्ट नहीं। और यहाँ से लाल पुल भी आ जाता है राइट साइड में, और सामने है जोन 1। तो वहाँ भी सामने देखना बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो गई है। ये देखो, अब ये सफारी के टाइम में ही सही होगा। तो कभी कभी इस पुल पे भी वाइल्ड लाइफ दिख जाती है, लेकिन काफ़ी गाड़ियाँ चलती है तो बहुत कम ही चांस रहते हैं इस रोड पे, इस पुल पे खासकर। और राइट में तो जैसे आपको पता ही है कि पक्की पटरी है, तो वो तो है ही गढ़ वाइल्ड लाइफ का। और यहाँ से अब हमारे घर का रास्ता भी आ गया, तो सीधे हम घर की तरफ आपको लेके चलेंगे। तो उस दौरान भी मतलब रास्ते में एक तो ये आपको जंगल मिलेगा ही, उसके बाद आपको सुरई का जंगल भी मिलेगा, उसके बाद नंदौर का भी मिलेगा। कहीं पे वाइल्ड लाइफ सक्रिय होगी तो देखेंगे, कोशिश करेंगे दिखाने की। लेकिन वाइल्ड लाइफ को देखो ऐसे ही है कि कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ऑन द वे कब कहीं भी आ जाए, कुछ पक्का भरोसा नहीं होता है। तो इस रोड में हमने देखने को सब कुछ देखा हुआ है, भालू देखा हुआ है, टाइगर देखे हुए हैं, लेपर्ड देखे हुए हैं, पाइथन, फिशिंग कैट, सिविट, पाम सिविट सब देखा हुआ है, लेकिन कभी कभी नहीं भी देखने को मिलता है। तो गाड़ियाँ काफ़ी जाती है यार, एक तो हॉर्न वॉर्न बजा देते हैं हल्की सी जगह ना मिले तो। वैसे तो इतनी जगह मिलती है हमेशा, पास देने के बाद भी हॉर्न मचाने की बहुत गंदी आदत है लोगों की। ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है आज। वाइल्ड लाइफ को भी मतलब ट्रैफिक से तो बहुत ज़्यादा खतरा होता है, खासकर ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुसंख्यक में मतलब वाइल्ड लाइफ है और गाड़ी की स्पीड भी लोग बहुत तेज़ चलाते हैं। लेकिन ऐसी जगह पे काफ़ी सेंसिटिव है, तो बहुत कंट्रोल करके कम स्पीड में चलानी चाहिए ताकि कोई भी वाइल्ड लाइफ हार्म ना हो। तो अभी हम जहाँ से आ रहे हैं ना, बहराइच लखीमपुर, तो उस रास्ते में हमने देखा कि कम से कम भाई हैं खतरी जी 15-20 यार्ड तो ऐसे रोडों में मरे थे यार, मतलब काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो हाईवे है, उसमें गाड़ी बहुत तेज़ भागती है। और सियार क्या है ना, इधर उधर देखता नहीं है, जैसे टाइगर तो पूरा झांकते हुए देखता है रोड को और उसके बाद ही क्रॉस करता है, पूरी सेंस लेता है कि कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है, उसके बाद ही निकलता है। लेकिन जो जैकॉल है ना, वो तो सडन भाई सडन, वो ऐसे भागते हैं ना जैसे मतलब अंदर से निकले रोड क्रॉस करने, इधर उधर नहीं देखेंगे, सीधे भाग जाते, तो उसमें एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तो गाड़ियों के चपेट में बहुत ज़्यादा आते हैं। सबसे ज़्यादा अगर लगता है कोई एनिमल मरता होगा वाइल्ड लाइफ का ऐसे रोड एक्सीडेंट में, तो शायद जैकॉल ही होता होगा। सबसे ज़्यादा जैकॉल मारा जाता है। और उसके बाद जो हमने देखे हैं, ये मंगूस हो गया, सिविट, पाम सिविट, वो भी काफ़ी ज़्यादा टायर की चपेट में आ जाती है। अगर स्पीड कम होगी ऐसे इलाकों में तो शायद ये एक्सीडेंट बचेंगे और वाइल्ड लाइफ भी थोड़ी सी बचेगी। तो कोशिश करनी चाहिए आप लोगों ने भी कि अगर आप चल रहे हैं इस रास्ते में तो हमेशा स्लो स्पीड में चलें, प्रकृति और नेचर का आनंद लेते हुए चलें और साथ में वाइल्ड लाइफ का भी आनंद लेते हुए चलिए। लकड़ी ना हमेशा लगता है कि कुछ रेप्टाइल्स है। सबसे ज़्यादा खतरा अगर देखा जाए तो रेप्टाइल्स को भी बहुत ज़्यादा खतरा है यार, ऐसे गाड़ियों से ना, गाड़ी से एकदम बैठक है। और गाड़ियाँ चलती भी ऐसे निर्दयी हो गई है ना, मतलब जैसे हम देखते हैं स्पीड से भाई कोई मतलब नहीं है। मगर हम तो वाइल्ड लाइफ कर रहे हैं और आपको दिखा भी रहे हैं, तो हमें तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब है। वैसे भी हम सोचते हैं इन चीज़ों को लेके और लोगों को भी जितना हो सके ना बोलते भी, अवेयर भी करते हैं कि कम स्पीड में चलें, या कोई एनिमल अगर दिखता भी है, क्यों खतरे जी गाड़ी ऐसे लगा देते कि कोई पीछे से भाग के क्रॉस ना करे। कई बार होता है ना, अजगर क्रॉस कर रहा है, उसको क्रॉस करने में बहुत टाइम लगता है। अब भाई फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी है, अब ये थोड़ी कि भयंकर आप जगह दे दोगे,
या उसको बोलेगे हट यार तू, पहले अधिकार तो जानवर का। भले ही आधा घंटा लगा 1 घंटा, देखो ऐसी सिचुएशन में रुकना तो पड़ता ही है। कई बार उसके पेट भरे होते हैं अजगर के, चलने बहुत धीमे धीमे खिसकता है, बहुत धीमे धीमे भी जाता है, तो वेट करना चाहिए ऐसे में। कई बड़ी बड़ी गाड़ियां जैसे ट्रक वगैरह ज़्यादा करते हैं कि वो भाई वो तो कुछ समझते ही नहीं, सभी नहीं, कुछ कुछ उनमें भी कुछ तो समझते होंगे यार बहुत चीज़ें। क्यों ज़्यादा वो करते हैं जो नशे में चलते हैं। हाँ, नशे में भी चलते हैं बहुत लोग, ऐप पेलते हुए चलो वाला है सब, लेकिन गलत है यार काफ़ी। देखो आप भी कभी ऐसे इलाकों से क्रॉस हो या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, तो हमेशा बोलिएगा कि हल्की स्पीड में चले, थोड़ा सा 5-10 मिनट ही मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा होता होगा। क्यों 30 किलोमीटर की स्पीड यहाँ मतलब वो कर रही है, जो लिखी है देखो 30 लिखी है, कहीं पे 50 लिखी है, तो ये 40 में भी चलोगे तो नॉर्मल है, ठीक है। गाड़ी यहाँ तो 60 भगा रहे हैं लोग, गाड़ी कंट्रोल हो जाएगी। अरे यहाँ 70-80 तक भगाते भाई साहब, 40-50 तो कुछ नहीं है। 40-50 में कंट्रोल हो जाती, 40 भी चलो कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन 60 से ऊपर अगर भगा रहे हो ना ऐसी जगह में, तो यू आर लायबल फॉर एक्सीडेंट। क्यों, आप ही जिम्मेदार हैं। मतलब उनकी भगाने से कितने नुकसान है ना, कितने जानवर मर जाते हैं। मतलब जो कि पाइथन है या सांप है, जो बहुत दुर्लभ भी है। जो फिशिंग गेट है, सिविट गेट है, बहुत दुर्लभ है। उनको देखना, वो कभी कभी तो हिरन वगैरह मर जाते हैं क्रॉस करते हुए। हाँ, हिरन, सांबर। रास्ते में अभी तो बहुत चीजें हैं यार, गाय वैसे भी देखो एक्सीडेंट भी होता है ना, तो गाड़ी में भी चोट लगेगी। कई बार गाड़ी में अगर ऐसी चोट लगी, भैया गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, ऐसी जगह में गाड़ी फंस गई, खराब हो गई, फिर सही बात। नेचर के प्रति तो यार आदमी को प्रेम होना ही चाहिए। क्यों, और ये जानवर है यार इतने प्यारे लगते हैं, और अगर नहीं देखेंगे तो क्या होगा, ये भी सोचो ना। कल टाइगर खत्म हो गए, फिर क्या देखोगे, फिर क्या स्टोरी सुनोगे, क्या खींचोगे, क्या फोटो खींचोगे, क्या। तो हमारा मतलब हमारा भाग्य, सौभाग्य हमें कि हमारे इंडिया में भी टाइगर है, बाकी वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स है। अभी हमारे सोहेब भाई आए थे न्यूजीलैंड से, वो बता रहे थे यार दीपंकर भाई यहाँ तो कोई एनिमल ही नहीं है न्यूजीलैंड में, एक आध बर्ड्स है, कीवी वगैरह, बस। हमारे टाइगर रिजर्व में हम जाते हैं घूमने के लिए, ये सब कहाँ होते हैं अगर ये नहीं होते, जानवर नहीं होते हमारे यहाँ। देखो जानवर है तो हम है नहीं, हम तो कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं कर रहे इन्वायरमेंट के लिए, जितना एनिमल्स करता है जानवर से ही हमें फायदा होता है। वी आर डिस्ट्रॉयर, हम डिस्ट्रॉय करने वाले हैं और जानवर बनाने वाले हैं। नेचर को संभाल के रखने वाले जानवर ही हैं, बैलेंसिंग करते हैं ना वो। ये आगे देख, कहीं कहीं पे साइन बोर्ड भी है, लेकिन अभी देखो झाड़ी वाड़ी हो रही तो दिखेगा नहीं। ये भालू क्रॉसिंग, अभी देखो प्रकोप भी भाई नेचर क्या लेके आया। आपने देखा होगा ये बहराइच में कितने खतरनाक भेड़िया अटैक हो रहे हैं। पता नहीं, अब तो 2-4 दिन हो गए होंगे जब हम वहां से वापस आए, और मैं आपके साथ ये ब्लॉग शेयर कर रहा हूँ, तो वहां पे मारने का तक आदेश दे दिया है। लेकिन भेड़िया का रूप देख रहे हैं आप, 10 लोगों को अभी तक का निशाना बना चुका है यार। मतलब कितना बुरा एक कहर वहां पे बरप रहा है इस टाइम पे। पब्लिक बहुत परेशान है वहाँ की। और कुछ एक्सपर्ट के द्वारा भी ये सुना था मैंने, और थोड़ा सा इसमें हमारा भी मानना है कि देखो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, एकदम कहते हैं ना पॉपुलेशन विस्फोट। क्यों कहते जी, बहुत ज्यादा। वहां जाके हमें लगा कि सही में पॉपुलेशन विस्फोट हो चुका है भाई साहब, जनसंख्या विस्फोट। इतनी ज्यादा पब्लिक छोटे से गांव वाले इलाके में, एक घर में 5-7 बच्चे। हाँ, और गर्मी में जूझ रहे हैं, एक कमरा है बस। वो भी किसी की बंदा खाएगा क्या, नहाएगा क्या। तो देखो जी, ये जो हादसे हुए ना, ये आने वाले टाइम में भी चांसेस रहेंगे। ऐसा नहीं कि ये अभी के लिए खत्म हो जाएगा ऑब्वियसली, जैसे गोली मार दे। ये तो कोई रेयर है। ये देखो जिसकी हम बात कर रहे थे ना, सांप ऐसे आते हैं, क्रॉस करते हैं, बहुत ही छोटा सा। अब आगे जाके देखो, अगर रुकेगा तो देखेंगे।
अब देखो हम आपसे बात करते हुए जा रहे थे और सामने हमारी नज़र भी पड़ गई। क्यों? अगर इसी में हमारी स्पीड ज़्यादा होती तो भाई बचता हो, दूसरे को तो मार ही जाता। हाँ, तो ये होता है। हाँ, और जो दूसरी चीज़ बता रहे थे कि तो एक्सपर्ट का भी यही मानना है और हमारा भी यही सोच है कि ये हादसे ना मतलब अभी के लिए भले ही कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे शूटर पहुँच चुके हैं, शिकारी पहुँच चुके हैं और मारने के आदेश मिल चुके हैं। लेकिन ये हादसे ना बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, पब्लिक बहुत ज़्यादा है, खेतों में जाती है, जंगलों में जाती है, तो ये हादसे कहीं और कभी भी किसी भी रूप में फिर से हो सकते हैं। ये हो गया, टाइगर अटैक बढ़ रहे हैं, पहले इतने नहीं होते थे। हम कहते हैं ना उसके पीछे का लॉजिक भी हम समझते नहीं है। हम सोचते हैं कि यार टाइगर ही बढ़ गए। भाई साहब टाइगर बढ़ रहे हैं वो मानते हैं, लेकिन उसके अलावा पब्लिक कितनी बढ़ रही है। पहले जंगलों में कितने लोग जाते थे, अभी जंगलों में कितने लोग जाते हैं, थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेट करके देखिएगा। ये अपने आसपास के इलाकों में ना देखना कि कितने लोग जाते हैं। अब ये है ना कि वो जा रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, ये मानते हैं, ठीक है, मजबूरी तो है ही और जाना भी पड़ेगा ही कि कैसे घर चलेगा, चूल्हा कैसे चलेगा, घर पे 8-10 लोग हैं, 6-6 लोग हैं। लेकिन फिर ये यार ये चीज़ भी तो है कि वाइल्ड लाइफ भी है वहाँ पे, उनकी भी वृद्धि हुई है, तो उनसे सामना होगा तो वहाँ पे अटैक भी तो हो सकते हैं ना। तो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वो चीज़ है। तो दोनों तरफ से देखिए, कहीं पे कभी इंसानों का लॉस होता है, कभी वाइल्ड लाइफ का लॉस होता है, और दोनों को बैलेंस करना कैसे है। और आप बोलेंगे कि जानवर को मार दो या वो है, तो भैया जानवर को अगर मारोगे तो इन्वायरमेंट को मार रहे हो आप। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट या नेचर और ज़्यादा अपना रुद्र रूप तो दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना डायरेक्ट नेचर से कनेक्टेड होती है, एनिमल एंड ऑल। एक टाइगर है तो उसका बहुत बड़ा वो होता है, बेनिफिट होता है काफ़ी बड़े जंगल का। काफ़ी बड़े जंगल में कुछ है सामने भाई, पेड़ी है, मुझे लगा भाई वो चलते हुए लग रहा है ना। तो एक टाइगर ना बहुत बड़े जंगल को संभालता है, अगर टाइगर नहीं होगा तो काफ़ी ज़्यादा जंगल नष्ट हो जाएगा। जंगल का संरक्षक है वो, जंगल का संरक्षण बोलते हैं उसे, जंगल का दूत बोला जाता है। बैलेंसिंग रखता है जंगल में ना। हाँ, जंगल को बैलेंस रखता है वो, बैलेंस रखता है। फूड इन्वायरमेंट में सबसे टॉप का वो है। अगर टाइगर नहीं होगा तो प्रेडेटर, हिरणों की संख्या बढ़ जाएगी, सांभर बढ़ेंगे। हाँ, हिरन बढ़ जाएंगे, सांभर बढ़ जाएंगे, तो वो खाएंगे, खाने के लिए खेतों में आएंगे, लोगों के खेत खाएंगे, घास खाएंगे, जंगल खाएंगे, खेती तक नहीं हो पाएगी। फिर वही है, तो हर चीज़ को बैलेंस करता है नेचर। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें यह है कि डिस्ट्रॉय नहीं करनी कोई भी चीज़। तो हमने अपने जो फॉरेस्ट है उनको संभाल के रखना है। हाँ, फॉरेस्ट का मतलब नेचर ही है। सही बात है। तो जी अभी आप देख भी रहे हैं कि भेड़िए के अटैक कैसे हो रहे हैं बहराइच में। इतने बच्चों को मार दिया, और कहाँ से आए भेड़िया, क्यों आए, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन ये बताते हैं कि जैसे 28 साल पहले भी ऐसे अटैक हुए थे भेड़िया की तरह, और पास्ट में 50 साल पहले भी हुए थे। और बताते ये भी है कि 1800 शताब्दी में भी अटैक होते थे। एक बार तो 700 लोगों को भेड़िया ने अपना शिकार बना दिया। तो पहले से ये बच्चों पे अटैक तो करते रहते हैं, तो उसका मूलतः प्रमाण नहीं मिला कि क्यों अटैक करते हैं, क्या कारण है। लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि जो रेबीज बीमारी होती है ना, तो कैनिडी फैमिली जितने भी एनिमल होते हैं ना, जिसके अंदर डोमेस्टिक डॉग भी आते हैं, जो हमारे गली वाले होते हैं या जो पालतू डॉग्स होते हैं, वो हो गया, और वाइल्ड डॉग्स हो गए, उसके अलावा फॉक्स हो गया, जैकॉल हो गया, तो उनके अंदर ये डिजीज़ होती है रेबीज। तो रेबीज एक बीमारी मतलब ख़तरनाक ही है, पागल कर देती है, और बहुत ज़्यादा ये पानी से भी डराती है। तो ये वुल्फ, ये सियार वगैरह वैसे भी पानी से हमेशा ही दूर ही रहते हैं। देखना कभी आप
पानी के समीप नहीं जाते जितने भी ये कैनेडी फैमिली है। डोमेस्टिक डॉग तो चलो वो रहता है तो साथ में पानी से नहलाने वहलाने की स्टार्टिंग से आदत होती है, लेकिन जो रेबीज बीमारी होती है ना, किसी इंसान को भी होती है ना, तो उसको वाटर फोबिया हो जाता है, पानी से बहुत खतरनाक फोबिया हो जाता है, एकदम पागल सा कर देता है और कुछ ही सालों में इंसान की मौत हो जाती है रेबीज की वजह से। तो रेबीज के तो इंजेक्शन भी आपको पता ही होगा कि कितने खतरनाक लगते हैं। अगर डॉग ने काट दिया तो एक पूरा सीरीज चलती है इसकी। तो एक बार की बात, पहले 14 इंजेक्शन लगते थे। 14 तो मेरे ख्याल से अभी कुछ सालों पहले तक ही लग रहे थे, 7 लगने लगे। हाँ, उसके बाद 7 लगने लगे, अब जाके 5 इंजेक्शन लगते हैं। मैंने 14 इंजेक्शन लगा रखे ना, मुझे याद है। मैं जब छोटा था, जब 4 में पढ़ता था, मुझे काट दिया था कुत्ते ने। 5 तो मैंने भी लगवा रखे हैं, 2 3 बार। अच्छा, पहले पेट में लगते थे, अब तो हिप्स में लगते हैं ना, हाथ में भी लग जाते हैं मेरे। लगते हैं, हिप्स में भी लगते थे, शायद हिप्स में लगते थे, कह रहा हूँ। हिप्स में लगते थे, वही ध्यान नहीं आ रहा ना। हिप्स में लगते थे, अब शायद हाथ में भी लगने लग गए हैं। तो ये 2 वाला भी आ गए हैं, 2 लगते हैं, वैसे भी है। 5 तो कंपलसरी है कहते हैं। देखो, अगर अच्छा 5 तो लगवाने ही चाहिए। एक वो पूरा 1.5-2 महीने का होता है उसका। हाँ, एक डॉक्टर पांगती जी थे, वो ऐसे मरे थे यार, रेबीज है। हाँ, नैनीताल के बहुत बड़े फेमस डॉक्टर थे, नैनीताल में रामदेव हॉस्पिटल है, अच्छा। वहाँ करते थे काम। तो बहुत पहले कभी कुत्ते ने काटा था उनको, अच्छा, तो उन्होंने इंजेक्शन नहीं लगाए। अच्छा, तो बहुत साल बाद फिर उनको, मतलब ये जो तुम कह रहे हो ना, इस टाइप हो गया था। पानी से डरने लगना, भागना, ऐसे करना, अलग ही टाइप की हरकत है। बाकी मर ही गए थे। ये बिल्कुल सत्य घटना है। तो ये भी बोला जा रहा था कि रेबीज हो गया था पिछली बार। अब ये है कि सारी चीज़ें देखो, अभी डीएनए वगैरह होगा ना, सब कुछ सामने तो आएगी, उस पर हम अपडेट भी देंगे कि क्या हुआ था, किस कारण से ये हुआ था, क्योंकि अभी 2 या 3 भेड़िया और हैं। रेबीज के कारण से वो बच्चों को उठाया, ये तो मैं नहीं समझ सकता हूँ। हाँ, अब वही कोई लॉजिक दे रहा था, मेरे भी समझ में नहीं आया। तो उसको रेबीज है, वो इतना दिमाग तो उस पर रहेगा नहीं कि मैं बच्चों को उठाऊंगा, खाऊंगा। वो तो वैसे पागल हो जाएगा। तो किसी को पीछे पड़ता रेबीज वाला ना, चाहे कुत्ता हो, किसी को काटूंगा तो उड़ता हो, अपनी फैमिली सदस्य को भी काटेगा, उनको छोड़ देता हो, जहाँ उसका मुड़ वहाँ जाएगा। तो ये तो लॉजिक अभी तो और ज्यादा दिमाग काम कर रहा है उसका। हाँ, वो तो दिमाग से काम, सातिर की तरह काम कर रहा है ना। वो घरों में घुस रहा है, उठा के ले जा रहा है, और कैसे ले जा रहा है बच्चों को पता भी नहीं चल रहा है, बीच से उठा दे रहा है। अभी एक घर पे गए थे हम, वहाँ पे 3 बच्चे सो रखे थे और 2 बच्चे अलग से थे, बीच से ले गया उठा के, बीच वाले बच्चे को ले गया। यार रेबीज वाला थोड़ी है, कोई पागल थोड़ी हो। तो ये है जी, ये बहुत सोचने विषय है। तो ऐसी मतलब कई चीज़ें अभी आने वाले टाइम में देखो, जनसंख्या बढ़ रही है तो कुछ ना कुछ एनिमल के बिहेवियर में भी चेंज हो रहे हैं। अब भेड़िया भी डॉग के साथ हाइब्रिड कर रहा है, मिक्स हो रहे हैं, क्योंकि डॉग भी बहुत ज़्यादा हो गए। जैकॉल भी डॉग के साथ मिक्स हो रहा है। अब इनसे जो बनेगी वो क्या, कभी मतलब खतरनाक डॉग बन रहे हैं इसमें से भी। क्यों खतरनाक हाइब्रिड भाई, भेड़िया भी कुछ नहीं होगा उनके सामने। बहुत ही खतरनाक दिख रहे हैं। हाँ, मैंने कुछ फोटो खींची थी, वो भी दिखाऊंगा, बहुत खतरनाक दिख रहे हैं। तो जी अब पहुंचे हम सुरई के जंगलों में। जय माता दी। ये मंदिर के आसपास भी घूमता है भाई टाइगर। जंगल ले गया, मतलब पूरा साल का बहुत खूबसूरत फॉरेस्ट है। दिन के टाइम में तो बहुत कदर का लगता है, बहुत प्यारा।